अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ट्रिकी एमसीक्यूज़ है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, चैप्टर नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसको आज जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एज़ यूजुअल वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको बाय हानी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी जो है वो इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं आगे आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ या फिर एमडीकेट के हवाले से अपडेट्स दूँ तो वो आप लोगों को रिसीव होती जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिकी एमसीक्यूज़ के सेशन को, जिसमें मैं आपसे तकरीबन 10 एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँगी जो कि सारे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के वो एमसीक्यूज़ हैं जो कि आम तौर पर जब बच्चे चैप्टर को पढ़ता है तो वो उसको सॉल्व नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये सारे वो ट्रिकी एमसीक्यूज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ट्रिकी एमसीक्यूज़ का, वो हमारे पास है ऑल ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सेल थ्योरी एक्सेप्ट, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कहा जा रहा है कि ये तीनों ऑप्शंस में से कोई एक जो है वो सेल थ्योरी का ऑप्शन नहीं है। पहला हमारे पास है ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ऑल लिविंग थिंग्स पोजेस माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो आप सबके पास जो है वो 5 सेकंड्स का टाइम है। आप लोग वीडियो को बल्कि पॉज करें और जो है वो आंसर अपना कमेंट में लिखें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कितने बच्चे जो हैं वो कैपेबल हैं इन ट्रिकी एमसीक्यूज़ के आंसर देने के। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। ऑल लिविंग थिंग्स पोजेस माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा नहीं होता है, ये सेल थ्योरी में नहीं लिखा है। सेल थ्योरी में ये चीज़ लिखी थी कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, और ये भी लिखा था कि हर लिविंग सेल जो है वो कंपोज होता है एक सेल के, हर लिविंग थिंग जो है वो एक सेल से बनता है, सेल से मिलकर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, द टाइप ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑक्योरिंग in the cell finds that the molecule to be transported is very large and polar when transport across the membrane. No ATP, active transport, simple diffusion. अच्छा, हमारे पास ऑप्शंस ये 3 हैं। अब क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ है कि द टाइप ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑक्यूरिंग इन द सेल, जो भी हमारे अंदर सेल के अंदर जो भी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है मेम्ब्रेन के दरमियान, हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो इधर से इस एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। दैट मॉलिक्यूल टू बी ट्रांसपोर्टेड इज़ वेरी लार्ज, वो मॉलिक्यूल बहुत लार्ज है, एंड पोलर, और पोलर है। एंड व्हेन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन नो एटीपी यूज, और जब वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसफ़र हो रहा है तो कोई भी एटीपी यूज़ नहीं हो रहा। इस तरह की जो है वो ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या नाम देंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, सिंपल डिफ्यूजन या फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। अच्छा, अब देखें, पहली बात तो कि ये वो जो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, वो डिफ्यूजन ही है। ठीक है, तो इन दोनों में से ऑप्शन आप लोगों को सिलेक्ट करने में मुश्किल हो रही होगी। अब सिंपल हाँ नहीं है और करेक्ट ऑप्शन फैसिलिटेड है। कैसे? क्योंकि देखिए जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो क्या है, लार्ज इन साइज़ है। अगर मॉलिक्यूल छोटा होता तो वो सिंपल डिफ्यूजन से भी जो है ना वो पास आउट कर जाता, लेकिन मॉलिक्यूल क्या है कि लार्ज इन साइज़ है और पोलर है, जिसकी वजह से इसको हम फैसिलिटेड डिफ्यूजन का नाम देंगे। ठीक है, थर्ड एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि विच टिश्यू इज नॉट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, कौन सा ऐसा टिश्यू है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं पाया जाता? कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, साइटोप्लाज्मिक टिश्यू। तो आप सबके पास जो है वो 2 सेकंड से आप लोग जल्दी से इसका आंसर दें। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, साइटोप्लाज्मिक टिश्यू। देखिए हमारे इंसानों के अंदर जो है वो कनेक्टिव टिश्यू तो पाया जाता है, सबको पता है, नर्वस टिश्यू भी पाया जाता है नर्वस सिस्टम में। ठीक है, इसी तरीके से एडिपोज टिश्यू भी जो है वो हमारे जिस्म के अंदर पाया जाता है। जब आप मेरे आगे आने वाले लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एडिपोज टिश्यू जो है वो किधर पाया जाता है और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। लेकिन साइटोप्लाज्मिक ऐसा तो कोई चीज़ ही नहीं है, साइटोप्लाज्मिक टिश्यू तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो क्या है, साइटोप्लाज्मिक नहीं पाया जाता ह्यूमन की बॉडी में। इसी तरीके से अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, विच न्यूक्लिक एसिड नेवर फाउंड इन वायरस, कौन सा ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जो कभी भी वायरस में नहीं पाया जा सकता? पहला है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, या फिर ऑल न्यूक्लिक एसिड जो कि वायरस में नहीं पाया जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी,
ऑल, न सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, न सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और ना ही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये तीनों जो है वो न्यूक्लिक एसिड वायरस के कभी भी नहीं हो सकते। अब हम आते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी तरफ। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है विच एक्टिविटी ऑक्योर इन गोल्जी अपैरेटस, कौन सी एक्टिविटी है जो कि गोल्जी अपैरेटस में होती है। ऑप्शन नंबर ए इज सिंथेसाइसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाता है। मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ प्रोटीन, क्या इसमें कहा जा रहा है मॉडिफिकेशन और पैकिंग होती है प्रोटीन की, या फिर ब्रेकिंग डाउन और लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की ब्रेकिंग डाउन होती है, या फिर ऑप्शन सी है फोटोसिंथेसिस। कह रहे हैं ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कि गोल्जी अपैरेटस में नहीं होता है। ऑप्शन 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। जिन लोगों ने डी लगाया उन्होंने गलत लगाया। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि मॉडिफिकेशन और पैकिंग ऑफ प्रोटीन कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखिएगा इसको, जिसने ये चैप्टर पढ़ा होगा उसको बिल्कुल आसानी से इस चीज़ का पता होगा कि मॉडिफिकेशन और पैकिंग ऑफ प्रोटीन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म की जाती है। गोल्जी अपैरेटस के अंदर सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन थोड़ी बहुत हो जाती है और ब्रेकिंग डाउन ऑफ लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट तो होता ही गोल्जी अपैरेटस का फंक्शन है, ठीक है। लेकिन फोटोसिंथेसिस भी होती है गोल्जी अपैरेटस के अंदर। एक चीज़ नहीं होती, क्या है वो? मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ प्रोटीन। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज सेल्यूलर, इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, बोथ ए एंड बी। जिसने मेरे लेक्चर सारे अटेंड किए होंगे जो हमारे रजिस्टर ग्रुप का हिस्सा है तो उन लोगों को ये बात आसानी पता होगा, क्योंकि मैं उसमें जो हूँ वो न्यू एसटीबी से लाइन टू लाइन जो है वो चीज़ें पढ़ा रही हूँ, तो उनको इसका आसानी से आंसर आता होगा। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या होता है? सर्कुलर, सेल्फ रेप्लिकेटिंग या बोथ ए एंड बी। ऑप्शन 6 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। सेल्यूलर भी होता है, सर्कुलर भी होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी होता है, खुद से रेप्लिकेट करता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है, जो डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर इसी तरीके से हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7 और इसकी तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है विच इज नॉट फंक्शन ऑफ SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म नहीं करता? प्रोटीन सिंथेसिस, या फिर लिपिड सिंथेसिस, या फिर डिटॉक्सिफिकेशन। कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं करता परफॉर्म? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता। तो मुझे जल्दी से कमेंट में सब आंसर दें कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो क्या, कौन सा ऐसा हमारे पास जो है वो ऑर्गन है जो कि ऑर्गेनल है जो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस परफॉर्म करता है। अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करता तो कौन सा है जो प्रोटीन सिंथेसिस को परफॉर्म करता है? जल्दी से मुझे इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा लाजमी, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे जो हैं वो आजकल MD गेट की तैयारी सही से कर रहे हैं। फिर हमारे पास आता है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या लिखा है? मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोज। न्यूक्लियोज का मेन फंक्शन क्या है? राइबोसोमल RNA सिंथेसिस, DNA सिंथेसिस, या फिर सेल डिवीजन। क्वेश्चन 8, मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोज, DNA सिंथेसिस, राइबोसोमल RNA सिंथेसिस, या फिर सेल डिवीजन। द करेक्ट ऑप्शन इज राइबोसोमल RNA सिंथेसिस। कैसे? न्यूक्लियोज जो है वो तो मेन जगह है ना जहाँ पर राइबोसोम्स बनते हैं, राइबोसोम फॉर्म होते हैं। किधर? न्यूक्लियोज में। सिंथेसाइज किया जाता है राइबोसोम्स को न्यूक्लियोज में। और फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियोज का? राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस करवाना। ना उधर DNA सिंथेसाइज होता है, ना ही सेल डिवीजन ऑक्योर होती है। न्यूक्लियोज का फंक्शन है राइबोसोमल RNA सिंथेसिस करवाना, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज pH इज लोएस्ट। कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जिसका pH सबसे कम होगा? pH याद रखिएगा सबसे कम वो होगा जिसका एसिडिक नेचर होगा, उसका pH सबसे कम होता है, जो एसिडिक नेचर होता है। एक बात कहीं लिख लीजिएगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्यों? लाइसोसोम। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होता है? इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं ना, जो कि क्या करवाते हैं? ऑटोफैगी भी करवाते हैं और काफ़ी डिफरेंट जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हाइड्रोलिटिक सेल होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, तो इस वजह से इनका जो है वो pH सबसे कम होता है, क्योंकि इनके ज़्यादा जो इनका पास एंजाइम होता है वो एसिडिक होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 9 है। मुझे ज़रूर लाजमी बच्चों जो इसको देख रहा है वो मुझे कमेंट में आंसर देगा, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि कितने बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो कि ज़हीन है और जो आंसर दे रहे हैं। तो फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो इस वीडियो का लास्ट आंसर है। ये मैंने कुछ ही अभी MCQs निकाले, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ लिए जो हूँ वो आगे भी इसी तरीके से MCQs MD कैट तक बहुत ज़्यादा करवा दूँगी, आप लोग की काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा जी, विच इज़ नॉट इन्वॉल्व इन सेल मूवमेंट। क्या है जो सेल में मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता? ठीक है, इसमें क्या बात की जा रही है? नहीं होता। सीलिया,
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी फ्लैजिला, ऑप्शन सी एक्टिन, ऑप्शन डी सेंट्रियोल। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रियोल। कैसे? देखें, सीलिया काफ़ी जगह पे आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने जो है वो माशाल्लाह से एफएससी की भी होगी अगर, तो आप लोग को वैसे भी पता होगा कि सीलिया और फ्लैजिला जो है वो तो काफ़ी जगह पे एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन्स ही काम करते हैं, तो वो सेल की मूवमेंट करवाते हैं। इन दोनों को कहा ही जो जाता है लोकोमोटरी ऑर्गन्स, ठीक है। बात आती है एक्टिन की। एक्टिन, अब बच्चे कंफ्यूज किस में होते हैं? इन दोनों में, एक्टिन में और सेंट्रियोल में। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, एक्टिन जो है वो सेल मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। कैसे? जब अगर आप लोग वो पढ़ेंगे ना चैप्टर नंबर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर, आपको जो है वो चीज़ें मिलेंगी। सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर 2 है सपोर्ट एंड मूवमेंट। उसमें आप लोगों को जो है वो साफ पता चलेगा कि जब हमारे पास मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन के दरमियान जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, चाहे वो कैल्शियम आयंस हो या फिर और जो सोडियम आयंस हो, उनकी जब मूवमेंट होती है तो वो एक्टिन के थ्रू होती है। तो एक्टिन जो है वो सेल मूवमेंट में किरदार अदा करता है। लेकिन जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल जो है वो सेल मूवमेंट का उसमें कोई चीज़ नहीं है। सेंट्रियोल क्या करता है? सेंट्रियोल जो हमारे पास क्रोमोसोम्स के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उनको फॉर्म करता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोग को सही से अच्छा से समझ आ गया होगा। अगर समझ आए वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दूसरा ये कि आप मेरे चैनल पर जाकर शॉर्ट वीडियोज़ में जाकर जो है वो देखें। मैं हर दिन जो हूँ वो अपलोड करती हूँ कुछ 5 से 6 MCQs, और अगर आप लोग हर दिन उसको देखा करेंगे और उसके आंसर देंगे तो ये होगा कि आप लोगों की MD-GATE वाले दिन तक काफ़ी ज़्यादा MCQs की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। वो 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो होती है, तो आप उसको लाजमी जो है वो एक दिन में देखा करें। एक वीडियो अपलोड करती हूँ मैं, तो इससे आपके तकरीबन 5 से 6 MCQs हर दिन के अलग से कवर होते रहेंगे, ठीक है।